स्टोरी टाइम के सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आज की कहानी में एक बहुत बड़ा सवाल छुपा है और एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात भी। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि एक पल ऐसा भी आया था महाभारत के समय में जब द्रौपदी भीष्म पितामह पर हंस पड़ी थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी एक बहुत प्रभावशाली, सतीत्व से परिपूर्ण एक सुसंस्कारी नारी थी। लेकिन ये सुसंस्कारी सच्चरित्र वाली नारी अपने घर के इतने वरिष्ठ जन पर क्यों हंस पड़ी? ऐसा क्यों हुआ? आज की ये कहानी उसी के बारे में है। इस कहानी के ज़रिए आज हम एक बहुत अनमोल ज्ञान भी प्राप्त करने वाले हैं, जो कि हमारी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। ज़रा सोचिएगा, कहानी को अंत तक सुनिएगा। जब हस्तिनापुर का राज्य पांडवों के हाथ में आ चुका था, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों की विजय हो चुकी थी। हस्तिनापुर को सुरक्षित हाथों में पाकर भीष्म पितामह अब निश्चिंत थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसीलिए बड़े संतोष के साथ हस्तिनापुर को पांडवों के हाथों में सौंपकर उन्होंने प्राण त्यागने का निश्चय किया। इसके लिए वे एक उचित क्षण, उचित घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करते ही उन्होंने प्राण त्याग देने का निश्चय किया था। उस पल का इंतज़ार करते हुए उन्होंने सोचा कि मेरे आसपास मुझे घेर कर बैठे हुए अपने इन प्रियजनों को क्यों न मैं धर्मोपदेश दूं। उनके सभी प्रियजन उनके आसपास बैठे हुए थे, बहुत उदास मन से। भीष्म पितामह ने उन्हें धर्मोपदेश देना शुरू किया। बहुत अच्छी, धर्म से जुड़ी हुई ज्ञान की बातें। सभी बड़े ध्यानपूर्वक सुनने लगे। लेकिन तभी वहाँ उपस्थित द्रौपदी, उसके चेहरे पर एक व्यंग्य भरी हुई मुस्कुराहट आ गई और वो हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर भीष्म पितामह चुप हो गए और उसकी हंसी के पीछे का अभिप्राय भी समझ गए। उन्होंने द्रौपदी से कहा, पुत्री, कल की मेरी करनी और आज की कथनी में इतना बड़ा अंतर देखकर यूं आश्चर्यचकित न हो। कल जब तुम्हारा अपमान हुआ था, भरी सभा में तुम्हें अपमानित किया गया था, तब मैं तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी मर्यादा की रक्षा के लिए खड़ा भी न हो पाया था, कोई आवाज़ नहीं उठा पाया था। उसके पीछे एक कारण है। हम जैसा भोजन, जैसा अन्न खाते हैं, जैसा हम आहार ग्रहण करते हैं, हमारा मन, हमारी मानसिकता, हमारे भाव वैसे ही हो जाते हैं। उन दिनों मैं कौरवों का दिया हुआ अन्न खा रहा था। वो आहार कौरवों का दिया हुआ था, इसलिए मेरे भाव भी मलिन हो चुके थे, मैले हो चुके थे। और यही कारण है कि उस आहार से मैले हो चुके मेरे भावों की वजह से मैं इतना भी साहस न कर पाया कि तुम्हारे साथ हो रहे अपमान को रोकने के लिए कौरवों के खिलाफ खड़ा हो पाऊँ। तो इसलिए उस वक्त और आज जो मैं ये धर्मोपदेश दे रहा हूँ, ये पूरे तरीके से शुद्ध और पवित्र मन से दे रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों से बाणों की इस शैया पर लेटा हूँ, उपवास किए जा रहा हूँ। इस उपवास के चलते मेरा मन, मेरी भावनाएं पवित्र हो चुकी हैं और वो सारा मैल, मेरे सारे मन के बुरे भाव रक्त बनकर इन घावों के ज़रिए कब के बह चुके हैं, मेरे शरीर से जा चुके हैं। इसलिए मेरे शुद्ध पवित्र मन के ज़रिए जो ये धर्मोपदेश आज निकल रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनो। ऐसा सुनकर द्रौपदी अपनी हंसी पर शर्मिंदा हो आई। क्षमा प्रार्थना करते हुए उसने भीष्म पितामह के चरणों में अपना मस्तक टेक दिया। द्रौपदी ने भीष्म पर हंसने का दुस्साहस किया, लेकिन उसके अभिप्राय को समझते हुए
उसकी भावनाओं को समझते हुए उसे आहार की शुद्धि का महत्व बताया भीष्म पितामह ने। दोस्तों, आज की हमारी ज़िंदगी में भी ये बात उतनी ही तर्कसंगत है, उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आहार ही हमारा शरीर, हमारी सेहत बनाता है। किस प्रकार के भावों के साथ हमारा आहार बनाया गया है, किस प्रकार के भावों के साथ उसे परोसा जा रहा है, और हम किस प्रकार के भावों के साथ अपना आहार ग्रहण कर रहे हैं, ये सारी बातें बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। और इन्हीं के ज़रिए हमारे मन की भावनाएं, हमारी मानसिकता, हमारे मन का संतोष, मन की शांति, सब कुछ प्रभावित होती है। हम कैसा सोचते हैं, कैसा निर्णय ले पाते हैं, हम किस परिस्थिति में किस तरीके का प्रतिक्रिया देते हैं, ये सब कुछ बातें इससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो इस कहानी से थोड़ा बहुत हम अपने आप से ये सवाल करें आज के बाद, हम जो आहार खा रहे हैं क्या वो शुद्ध है? शुद्ध मतलब सिर्फ बनाने का तरीका शुद्ध नहीं, सिर्फ सामग्री शुद्ध नहीं, उसे बनाते वक्त हमारे मन में जो भाव थे, उसे खाते वक्त, उसे परोसते वक्त, उससे जुड़े हुए हर पल के वक्त हमारे क्या भाव थे, ये उस आहार को पूर्णतया शुद्ध बनाता है। और यही हमारी सेहत और हमारा शरीर भी बनाता है। वो कहावत तो सुनी होगी हम सब ने, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। तो इसी कहावत को सोचते हुए, इस कहानी का सार अपने साथ लेते हुए आज हम अपने आप से एक सवाल करें और हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश करें कि हमारा आहार शुद्ध हो, ताकि हमारा मन भी शुद्ध रह पाए, हमारे भाव भी शुद्ध रह पाएँ। तो आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके की बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक और बेहतरीन कहानी के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।